नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष परियार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुभाष साइंस गाइड में, जहां पर आपको मिलते हैं साइंस से रिलेटेड वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा होती क्या है, इसका मात्रक क्या होता है। परीक्षा के अंदर यूनिट नंबर 10 कक्षा 10 के यूनिट नंबर 10 अपने 7 नंबर के कोर्स के अंदर है। 7 नंबर इसी यूनिट से, और पर्सन ज़्यादा नहीं बढ़ने हैं इसमें से केवल 5 से 6% लास्ट बढ़ने हैं, और उसके ये 7 नंबर हमें पूरे क्लियर करने हैं। चलो बात करते हैं सबसे पहले विद्युत धारा की। विद्युत धारा को हम इंडिकेट करते हैं आई से। किससे इंडिकेट करेंगे? आई से। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इस परिभाषा के आधार पर इसी का फॉर्मूला बनाते हैं, इसका सूत्र बनाते हैं पहले, फिर इसके मात्रक की बात करते हैं और इसमें किसके अंदर इसको मापा जाता है उसकी बात करते हैं। आवेश जिसको हम लोग लिख सकते हैं Q से। किससे लिखते हैं? Q। और दर का मतलब अगर मैं मानूं तो समय। दर का मतलब समय, मतलब T। तो I का फॉर्मूला क्या आया अपने पास? I बराबर Q अपॉन T। I का फॉर्मूला क्या आया? Q अपॉन T। अब ये Q क्या है? आवेश। यहां लिख सकते हैं हम, जहां Q बराबर आवेश और T बराबर दर। T बराबर दर। किसकी दर? आवेश प्रवाह की दर। जहां पर Q बराबर आवेश और T बराबर आवेश प्रवाह की दर, तो I बराबर Q अपॉन T। अब इसकी बात कर लेते हैं मात्रक की। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इसके बाद विद्युत धारा का मापन किया जाता है। करने वाला मीटर होता है, जिसे बोला जाता है अमीटर। कहीं पर ए मीटर भी लिखा है। विद्युत धारा का मापन अमीटर या ए मीटर की सहायता से किया जाता है। ठीक है, अब विद्युत धारा के बारे में और जान लेते हैं। I बराबर Q अपॉन T, ये तो इसका फॉर्मूला आ गया। लेकिन इसके अंदर एक पर्सन की बात करूं तो इसका एक पर्सन करके देखें तो पता चल जाएगा कि विद्युत धारा का कैसा भी प्रश्न कोई आए तो किस प्रकार से सरल करना है। पहली बात, एक प्रश्न कोशिश करते हैं करने की। किसी चालक तार में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। तो किसी चालक तार में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। कितने सेकंड के लिए? 10 सेकंड के लिए। सबसे बड़ी बात, 10 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है। तो आवेश ज्ञात करो। जब परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसे क्या क्या दे रखा है उसकी बात कर लेते हैं। पहला, 2 एम्पियर धारा, मतलब इसने हमें दे रखा है I। 2 एम्पियर धारा I कितना दे रखा है? 2 एम्पियर। फिर दूसरी बात, इसने 10 सेकंड क्या होता है अपना समय, T बराबर 10 सेकंड। और ज्ञात क्या करना है? आवेश ज्ञात करना हमें। आवेश मतलब क्यों हमें क्या करना है? ज्ञात करना।
अब बारी आई इसमें I बराबर Q अपॉन T। अब अपने पास तो फॉर्मूला एक ही है। अब ये फॉर्मूला इसी सूत्र से हमें ज्ञात करना है। तो देखो, आवेश मतलब Q हमें ज्ञात करना है, तो मैं Q को इसी जगह पर रखकर T को उधर पक्षांतरण कर देता हूँ। Q को इसी जगह पर रखकर T को उधर पक्षांतरण कर देता हूँ। इधर T भाग में है, उधर जाते ही किस में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। तो Q बराबर I इंटू टी, Q बराबर I इंटू टी। अब ये हो जाएगा अपना सोल्व। 2 एम्पियर 10 सेकेंड दोनों मान अपने पास है। धारा का मान कितना है 2 और समय कितना है 10 सेकेंड बराबर Q आ जाएगा, कितना आ रहा है 20 कूलाम। कितना आया 20 कूलाम। कूलाम आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, विद्युत धारा I, इसको I से इंडिकेट करते हैं। किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश को हम Q से नोटिफाई करते हैं और दर को T से। फॉर्मूला आ गया I बराबर Q अपॉन T, जहां पर Q है आवेश और T है दर। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है और इसका मापन होता है हमेशा अमीटर में। कुछ लोग इसको एमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसको पूरा कर लेते हैं। लेकिन अब एक दूसरी चीज और आ गई और वो है आवेश। किसे कहेंगे हम आवेश? आवेश होता क्या है, किसे कहेंगे हम आवेश? चलो आवेश की बात कर लेते हैं। हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था, ये कोई वस्तु A है, ये कोई वस्तु B है। ए वस्तु ने कोई इलेक्ट्रॉन त्यागा, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनावेश ग्रहण होता है, ये तो हमने पढ़ा ही था। और जो ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश आता है। ए ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इस पर प्लस इलेक्ट्रॉन धनावेश 1, और एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया तो एक इलेक्ट्रॉन ऋणावेश, मतलब ये हो गया ऋणावेशित, ये हो गया धनावेशित। देने वाला हमेशा धनावेशित और लेने वाला हमेशा ऋण आवेशित होता है। ठीक है, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। ठीक इसी प्रकार से इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए +2, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 धन आवेशित और इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। ठीक इसी प्रकार से इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे और इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। ठीक है, अब ये तो गिनती चलती रहेगी, 1 2 3 4, जितने आएगा उतना ए का मान आता रहेगा। लेकिन अब मैं इसको यहीं पर खत्म करने के लिए मैं बात कर रहा हूं कि इसने n इलेक्ट्रॉन त्यागे, इसने n इलेक्ट्रॉन त्यागे तो उसने n इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, ग्रहण कर लिए। इसने n इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो यहीं से इसका फॉर्मूला निकलता है Q बराबर, अब इसको पहले ही बताया कि इसको Q से नोटिफाई करते हैं, Q बराबर प्लस माइनस एन ई, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। अब ये प्लस माइनस क्या है, प्लस इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले के लिए और माइनस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले के लिए, दोनों के लिए एक ही सूत्र है, केवल प्लस और माइनस का फर्क है। यहाँ पर n क्या है, n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर n क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने पर कितना आवेश ग्रहण होता है उसके लिए। और यहाँ पर E का मान हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। जब 9th क्लास में पढ़ा था तो 1.6 × 10⁻⁻19 हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना पढ़ा था, 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो गया, 1.6 × 10⁻⁻19, ये इलेक्ट्रॉन का मान है। और n यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं आवेश के मात्रक की। इसका मात्रक क्या है आवेश का, आवेश का मात्रक है अपने कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम है। इसे C से इंडिकेट करते हैं, किससे इंडिकेट करेंगे, C से। ठीक है, अब ये तो हो गई इसके सामान्य मात्रक की बात। अब इसके करते हैं सबसे बड़ा मात्रक आवेश का,
सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, और एक फैराडे के अंदर 96,500 कूलाम होते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो कि लिखना जरूरी है और याद भी करना जरूरी है, ठीक है। और सभी को पता है कि समान आवेश हमेशा प्रतिकर्षित होते हैं और असमान आवेश हमेशा आकर्षित होते हैं। तो चलो इसी से जुड़ा एक प्रश्न कर लेते हैं। एक प्रश्न है, कोई पदार्थ या धातु कुछ भी ले सकते हो, कोई पदार्थ 10 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, 10 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो आवेश ज्ञात करो। आवेश ज्ञात करो। प्रश्न अभी आवेश से जुड़ा हुआ। कोई पदार्थ 10 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो आवेश ज्ञात करो। चलो शुरू करते हैं। अपने पास दे क्या रखा है? केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। तो ज्ञात क्या करना है? क्यू बराबर हमें ज्ञात करना है। और अपने पास फॉर्मूला क्या है इसमें? Q बराबर प्लस माइनस NE, यही फॉर्मूला है। त्याग कर रहा है तो प्लस वाला काम आएगा। चलो त्याग कर रहा है तो प्लस वाले को काम में ले लेते हैं। प्लस का लिखना कोई जरूरी नहीं है। 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19। अब जैसे ही इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद अपना क्या आ जाएगा यहाँ पर? आंसर, ठीक है। अब चाहो तो इसको पॉइंट हटा के करो, चाहो तो इसको पॉइंट मत हटाओ, है ना। चलो इसमें उत्तर आएगा 1.6 इंटू 10 की घात -18। क्यों? क्योंकि देखो एक पॉइंट इधर से मैं नीचे ले रहा हूँ। चलो करके देख लेते हैं। 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19, ये पॉइंट हटा, नीचे आया 10, इस 10 से ये 10 कैंसिल। अब एक पॉइंट इधर खिसका दिया वापिस, तो ये हो गए 18। और सीधा भी करो तो कोई परेशानी नहीं है। आज के वीडियो में केवल इतना ही, विद्युत धारा और आवेश के बारे में हमने जाना, ठीक है।